हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड प्रीमियर लीग का मैच डे 1 हो चुका है। आई हैव अ लॉट टू से, प्राइमरली बिकॉज चेल्सी के साथ जो हुआ, आई थिंक वो बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज आई इंक्लूडिंग मैनी अदर चेल्सी फैंस वांटेड चेल्सी टू विन ऑन डे 1, बिकॉज हमको लग रहा था यार क्रिस्टल पैलेस है, वी शुड बीट देम इजीली एंड वॉट नॉट, बिकॉज चेल्सी की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट सी, द थिंग इज़ कि क्रिस्टल पैलेस इज़ नो जोक। क्रिस्टल पैलेस इज़ नॉट समवन जो कि तुम फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस एक ऐसी टीम है जिन्होंने एफ ए कप में मैनचेस्टर सिटी को हराया, कम्युनिटी शील्ड में फिर लिवरपूल को हरा के आ रहे। तो दीज गाइज आर अ स्ट्रॉन्ग टीम। ओलिवर ग्लासनर ने जो टीम के साथ किया वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। Mateta, Eze, Sar, Wharton, Curry, these guys, Daniel Munoz, these guys are very, very good. They have a good कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एंड ऑब्वियसली पैलेस को खेलना मुश्किल होने वाला था। इवन सो मैंने प्रोडिक्शंस में 3-1 बोला, जस्ट बिकॉज आई थॉट कि चेल्सी का जो डिफेंस, चेल्सी का जो अटैक है वो क्रिस्टल पैलेस के डिफेंस को जस्ट ओवर पावर कर देगा एंड वी वुड जस्ट कम आउट ऑन टॉप। बट ठीक है, हुआ क्या कि वी जस्ट लैक क्रिएटिविटी। पैलेस बहुत ज़्यादा डीप ब्लॉक में बैठी हुई थी, कुछ हम ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। इनको इतनी ज़्यादा स्पेस ही अलाउ नहीं कर रही थी क्रिस्टल पैलेस हमको मिडफील्ड में ही हम कुछ कर पाएँ। लीवाई कॉलवेल की जो इंजरी हुई है उससे हमको बहुत दिक्कत हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलवेल एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है जो कि लाइन ब्रेकिंग पास निकाल देते हैं कोल पाल्मर को। अगेन नथिंग, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम जॉश अचेम्पोंग, बिकॉज आई थिंक अचेम्पोंग ने बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने। फॉर वॉट ही कुड डू ही डिड वेरी वेरी वेल। मटेटा को मार्क वगैरह करना, बट ऑब्वियसली बॉल प्लेइंग एबिलिटी सिर्फ उनके थर्ड एवर प्रीमियर लीग स्टार्ट में एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज जस्ट 18 और 19 ईयर्स ओल्ड। तो ये तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी भी नहीं जॉश अचेम्पोंग से। बट फॉर वॉट ही कुड डू डिफेंडिंग वगैरह, आई थिंक ही वॉज वेरी वेरी गुड। एंड टॉकिंग अबाउट गुड, आई थिंक बैकग्राउंड तुमको काफ़ी ज़्यादा चेंज भी लग रहा होगा अगर तुम कंसिस्टेंट व्यूअर हो तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एट माई यूजुअल प्लेस, आई एम समवेयर एल्स राइट नाउ। तो उससे तुम कोप कर लेना है, तभी माइक वगैरह भी नहीं है। तो आई एम सॉरी अगर ऑडियो थोड़ी सी तुमको ऑफ लगती है इस वीडियो के लिए। तो अगेन मैच पे वापस आते हुए, आई डायग्रेस, बट मैच पे आते हुए अगर हम बात करें, वेल एंजो का गेम बहुत अच्छा नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंजो लुक्ड इनविजिबल। पाल्मर भी ज़्यादा गेम में लगे नहीं, जॉ पेड्रो भी ज़्यादा गेम में नहीं लगे। आई कुड से कि एस्तेवा और डिलैप जब आए तो ऐसा लगा कि कुछ ट्राई कर रहे हैं हम। आंड्रे सैंटोस जब आए पिच पे तो ऐसा लग रहा था ट्राई कर रहे हैं। आंड्रे सैंटोस ने बहुत ही गंदा मिस किया। ही शुड हैव स्कोर्ड दैट, ही वुड हैव स्कोर्ड दैट मे बी एट स्ट्रासबर्ग, बट मे बी थोड़ा ऐसा है कि ये सारे यंग प्लेयर्स का ग्रुप है एंड द थिंग इज़ कि इन सबको टाइम लगेगा एक साथ जेल होने में, एक साथ खेल खेल के एक्सपीरियंस होता है। तो ऑब्वियसली वैसे ही एक्सपीरियंस होगा। एंड अभी ये 18-19 साल के लोग हैं, अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि आते ही इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करें तो वो हमारे साइड पे थोड़ी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो जाती है। मैच फॉर एस्तेवा डिड वेरी वेरी गुड। आई थिंक व्हेन ही केम ऑन ही वाज लुकिंग वेरी ब्राइट। गिटन्स का गेम बहुत अच्छा नहीं था, गिटन्स डिडंट डू particularly well, बिकॉज गिटन्स का क्या है, गिटन्स इज समवन हु इज़ वेरी डायरेक्ट, जो कि ट्रांजिशंस पे अच्छा कर सकते हैं। बट अगेन अगर इफ़ यू हैव टू रन एट योर मैन, गिटन्स इज नॉट द गाय टू डू सो। आई थिंक एस्तेवा इज बेटर सूटेड फॉर समथिंग लाइक दैट। एंड मे बी वहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन का तुम कह सकते हो कि मरेस्का ने थोड़ा गलत किया, बट अगेन एस्तेवा को ना पिक करना है समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज एस्तेवा इज अगेन ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। तो अगर 18 ईयर्स ओल्ड लिटरली किड पे अगर तुम इतना प्रेशर डालोगे तो ऑब्वियसली इट कुड गेट अप टू हिम और वॉट नॉट। So that is a problem. But I think overall we did do good in the sense कि हम चांस नहीं कोई बड़ा क्रिएट कर पाए, हम खेल ठीक ही रहे थे, बीच में थोड़ा लैक लस्टर वगैरह हो रहा था। अगर अच्छी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जैसे मैंने बोला जॉश अचेम्पोंग थे, काइसेडो ने भी बहुत ही अच्छा खेला। बट अगेन अटैक इतना पोटेंट आज नहीं लगा, लेकिन देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आई एम सेइंग पीपल की चेल्सी नहीं कर पाएगी और ये सब नहीं हो पाएगा, बट दैट इज़ ओवर रिएक्शन। आई थिंक एक ही मैच हुआ है, देर आर 38 मैचेस लेफ्ट, और पता नहीं 9 महीने का फुटबॉल प्रीमियर लीग में तो रहता है, तो एक मैच से कुछ डिसाइड तो होता नहीं। मोर ओवर दिस वॉज जस्ट वन गेम, और ऐसा भी नहीं है कि हम हार गए हो 3-4-0 से। इट वॉज अ ड्रॉ जहाँ पे यस ऐसे की फ्री किक डिसअलाउ हुई, एंड आई थिंक राइटफुली सो, क्योंकि गही ने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लिया था हमारी चेल्सी की बॉल से। बट ठीक है, आई थिंक वो सही डिसीजन था। एंड जो ये रिजल्ट है, आई वुड से कि मे बी ऑब्वियसली अगर विन आती तो वी वुड हैव बीन हैप्पी कि 3 पॉइंट्स आ गए, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो 3 पॉइंट लेके टीम गई है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो टाइटल ही जीत जाएगी। जैसे टॉटनम उन्होंने बर्नली कराया, इसका मतलब ये थोड़ी वो टाइटल जीत रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा। 38 गेम्स जो है पूरे सीजन में बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है। गेम्स में हम जीतेंगे, हम मैचेस को डोमिनेट करके जीतेंगे, हम मैचेस को ग्राइंड करके जीतेंगे, हम मैचेस हारेंगे, हम मैचेस अच्छा खेल के भी हारेंगे।
एंड हम मैचेस ड्रॉ भी कराएंगे जैसे आज के, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा एंड मरेस्का सोल्यूशंस फाइंड करेंगे। अब सेंटर बैक चाहिए नहीं चाहिए वो आई लीव टू द क्लब, बिकॉज क्लब की रिक्रूटमेंट अभी तक ऑन पॉइंट रही है, सो आई वुड ट्रस्ट द क्लब विद दैट। एंड आई थिंक ज़्यादा ओवर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन वन सिंगल मैच, बिकॉज आई थिंक आई विल ट्रस्ट मरेस्का एंड आई थिंक ही विल डू अ ग्रेट जॉब ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन। जैसे जैसे आगे गेम्स जाएंगे वी वुड इवॉल्व ओनली, ऐसा नहीं होगा कि हम डाइग्रेस कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वी वुड डू बेटर एज द सीजन गोज ऑन एंड या सो लुक फॉरवर्ड टू दैट। अब ये तो बात हो गई चेल्सी के मैच की, अब हम चले मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल। अगेन आई थिंक ये दो मैचेस से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काफ़ी ज़्यादा एक मज़ा आएगा देखने में, बट अगेन आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में कॉर्नर एफसी स्ट्राइक्स अगेन, सेट पीस एफसी स्ट्राइक्स अगेन। भाई आर्सेनल ने एक ही गोल मारा, वो भी कॉर्नर से। अब वो कालाफियोरी ने वहाँ गोल तो मारा कॉर्नर से, उसके अलावा आर्सेनल मुझे लगा नहीं कि कुछ वो अटैक में कर पा रहे हैं। आई मीन विक्टर ग्योकेरेस नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन द गेम, बहुत ज़्यादा दिखा भी नहीं उनकी तरफ से कुछ भी, इफ़ आई एम टू से। एंड साका भी ज़्यादा कुछ अच्छा उन्होंने किया नहीं, जाते हुए फॉरवर्ड जाते हुए। आई वुड से मैनचेस्टर यूनाइटेड में कूनिया बहुत ही अच्छा खेला है। आई थिंक कूनिया का बहुत अच्छा गेम था, इवन दो ही डिडंट स्कोर, इवन दो असिस्ट भी नहीं दिया वगैरह वगैरह। नंबर वाइज येस कोई गोल कोई असिस्ट नहीं था, बट आई थिंक ओवरऑल प्ले को लिंक करना, हाफ स्पेस में ऑपरेट करना एंड प्लेयर्स के बीच में से निकल जाना, अच्छे रन बनाना, आई थिंक कूनिया वॉज डूइंग इट ऑल एंड आई थिंक कूनिया हैड अ फैंटास्टिक मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर हम यूनाइटेड के मैन ऑफ द मैच की बात करें, आई वुड आर्ग्यू कि कूनिया इज़ वन ऑफ देम। एंड आई थिंक अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा वेस्टफुल थे फॉरवर्ड जाते हुए, बट अटैकिंग सेंस में देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इन माई ओपिनियन हैड अ बेटर गेम दैन आर्सेनल, बिकॉज आर्सेनल फॉरवर्ड जाते हुए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, इवन विद ग्योकेरेस, इवन विद साका, मार्टिनेली, ये सब लग ही नहीं रहा था कुछ सिंक में है अभी आर्सेनल का। एंड वो जीत गए, 3 पॉइंट्स इज 3 पॉइंट्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट अगेन जिस मैनर में वो जीते सीम लाइक कि बस उन्होंने ग्राइंड किया किसी तरह, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना डिनर फिनिश नहीं कर पा रहे थे। बहुत बहुत क्लोज एक चांस आया था, एम्बुएमो का जो हेडर था वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो यस चांसेस थे दोनों साइड के पास, ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, बिकॉज दे लुक मोर थ्रेटनिंग इन द सेकंड हाफ स्पेशली। बट आर्सेनल एज आई सेड यार, आर्सेनल ज़्यादा लगा ही नहीं, अटैकिंग वाइज फ्लुएंट है वो, अटैकिंग वाइज ज़्यादा पोटेंट नहीं लग रही थी आर्सेनल बिल्कुल भी मेरे को। बट ठीक है, इट इज़ वॉट इट इज़, इट वॉज नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड्स डे, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यूनाइटेड एज वेल, बिकॉज अगेन पॉजिटिव्स हैं उस परफॉर्मेंस में से, एंड आई थिंक वो पॉजिटिव्स वो डेफिनेटली लेके अपने नेक्स्ट मैच में जा सकते हैं। तो वेल दैट वाज इट फॉर दीज 2 मैचेस। अदरवाइज भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन हुआ है प्रीमियर लीग में। क्रिस वुड अपना फॉर्म वापस कैरी करते हुए उन्होंने ब्रेस भी मारी फॉरेस्ट के लिए, तो देख के वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड ओवरऑल आई थिंक इट वॉज अ गुड वीकेंड। आई थिंक मेरे हिसाब से लिवरपूल और बॉर्नमथ वाला मैच वॉज द बेस्ट मैच, जहाँ पे 6 गोल पड़े, दैट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग। बट येस दैट वॉज द प्रीमियर लीग राउंड अप फॉर दिस, तुम कह सकते हो, नॉट प्रीमियर लीग राउंड अप इन द सेंस, बट एक संडे राउंड अप तो कह सकते हो, बिकॉज मोस्टली हमने यूनाइटेड, आर्सेनल एंड चेल्सी, क्रिस्टल पैलेस की बात करी। बट चेल्सी फैंस से मेरा एक ही मैसेज है कि डू नॉट ओवर रिएक्ट, वी आर वर्ल्ड चैम्पियंस एज ऑफ नाउ एंड वी वुड कम गुड एनी विच वे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा जेल होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रीमियर लीग में नए जो प्लेयर्स आए हैं उनको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट वी वुड बी गुड एंड देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। वेल दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड तुमको क्या लगता है, तुम्हारे क्या थॉट्स अबाउट ऑल ऑफ द मैचेस जो इस वीकेंड पे हुए। आई लव टू नो दैम डाउन बिलो इन द कॉमेंट्स एंड या बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।